हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। देखिए अक्षय तृतीया आने वाली है। सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की सभी को बहुत बहुत बधाई है। और बैसाख का महीना चल रहा है, तो यह बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन हमें प्रभु की, अपने बाल गोपाल की कैसे सेवा करनी है, जो कि बाल के बिहारी जी का ही बाल स्वरूप होता है। तो ये हमें कैसे करना है जिससे प्रभु को ठंडक प्रदान हो। तो इस दिन हमें किस किस तरह से बाल गोपाल जी की सेवा करनी है। एक तो करनी है हमें चंदन सेवा। तो इस दिन आप बाल गोपाल जी को चंदन से लेप जरूर लगाए। चंदन लड्डू बनाकर आप ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। चंदन लड्डू कैसे बनाना है, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ठाकुर जी के श्री चरणों में उस दिन चंदन लड्डू अर्पित करें, और हो सके तो पूरे विग्रह पर, नहीं तो आप मस्तक पर लेपन जरूर करें चंदन का। ये अक्षय तीज से लेकर ये यात्रा 21 दिन तक चलती है। तो हमें ठाकुर जी को 21 दिन तक हमें चंदन सेवा देनी है। और दूसरी देनी हमें इत्र सेवा। जब भी ठाकुर जी को स्नान कराए, जल में थोड़ा सा इत्र और गुलाब जल जरूर डाल लें, और ठाकुर जी को इत्र की मालिश करें। जो ठाकुर जी को इत्र की मालिश करते हैं तो उसका इत्र लगाता है, तो वो जो पोशाक पे लगाते हैं उससे मालिश नहीं होती है, तो उससे मालिश करें। इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं, चंदन का ले सकते हैं इत्र, या गुलाब का ले सकते हैं, या फिर मोगरा का कोई भी ले सकते हैं। तो जो भी आप ठाकुर जी को पोशाक पहना रहे हैं, तो आप पोशाक पे इत्र लगाए। तो जहाँ पर आप ठाकुर जी को विराजमान करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा हाथों पे इत्र लगाकर आप उसकी सेवा दें पहले उनके आसन पर, उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान कराएं। और तीसरी देनी हमें इत्र सेवा। गर्मियों में ठाकुर जी के कामदा एकादशी से फूल बंगले शुरू हो जाते हैं। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भी फूल बंगले शुरू हो गए हैं कामदा एकादशी से। ये फूल बंगले कामदा एकादशी से ही शुरू हो जाते हैं, और हरियाली तीज तक चलते हैं फूल बंगले। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए फूलों का बंगला बनाएं। हो सके तो ताजे फूलों का, नहीं तो आप जो आर्टिफिशियल फ्लावर आते हैं, फूलों की माला आती है, उनसे भी आप फूल बंगला तैयार कर सकते हैं। तो अपने ठाकुर जी को फूलों से सजा सकते हैं, जो ताजे फूल लगा सकते हैं, फूलों की श्रृंगार करा सकते हैं, या फूलों की आप माला भी आप उनको पहना सकते हैं। इस तरह से आप ठाकुर जी को जो भी ठंडक प्रदान करने वाला है, जैसे फूलों से ठंडक मिलती है और खुशबू भी आती है, तो इस तरह से आप वो ताजे फूलों की आप सजावट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रहे हैं, तो उस पर आप इत्र भी लगा सकते हैं। तो इत्र में खुशबू आती रहेगी और ठाकुर जी को ठंडक भी मिलती रहेगी। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। तो इस दिन ठाकुर जी को चांदी की, और अगर चांदी की भी नहीं है तो आप मोती की या फिर फूलों की पैल बनाकर आप उनको धारण कर जरूर कराएं। और तो इस तरह से आप इसको ठाकुर जी के चरणों का आप सुंदर श्रृंगार कराएं। मोती की पायल या आप कोई भी पायल पर उनको बना सकते हैं। फूलों की पायल बना के आप फूलों का श्रृंगार करा सकते हैं ठाकुर जी। तो इस तरह से आप हल्का हल्का ठाकुर जी को उस दिन श्रृंगार कराएं, और ठाकुर जी की सेवा करें ज़्यादा। चंदन सेवा, इत्र सेवा, फूलों की सेवा। और अब आती है भोग सेवा। तो इस दिन ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाए, जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूजा या तरबूज का आप शरबत भी बना सकते हैं, ठंडाई बना सकते हैं, या फिर चने का या जौ का सत्तू भी बना सकते हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।